नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम आपके सामने लेकर आए हैं 2021 कैसा रहने वाला है आपका। अभी तक हमने 4 राशियों के बारे में बताया, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। आज बात करेंगे सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि वालों को 2021 में क्या क्या उपलब्धियां मिलने वाली हैं, क्या नया होने वाला है। वाहन मकान का यदि आप सपना देख रहे हैं तो क्या आपका सपना पूरा होगा, और यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपका सपना पूरा होगा कि नहीं। संतान पक्ष से भी अच्छी खुशखबरी आती हुई दिखाई दे रही हैं। हर विषय पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे और हर विषय पर आपको जानकारी देंगे कि 2021 आपका कैसा रहने वाला है। 2021 इतने शुभ अवसर लेके आया है। देखिए मित्रों, पहले बात करेंगे हम कि हमारी कुंडली में सकारात्मक क्या है और नकारात्मक क्या है। 2 भागों में इस विषय पर बात करेंगे। देखिए मित्रों, सकारात्मक आपकी अच्छा जो आपकी कुंडली में है वो अच्छा ये है कि देखिए मित्रों, आपको अभी जनवरी से लेके मार्च तक थोड़ा धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का आपको नया काम प्रारंभ नहीं करना है, क्योंकि गुरु और शनि की युति षष्ठम स्थान में हो रही है। हो सकता है आपका थोड़ा बहुत स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक आपको सचेत रहने की आवश्यकता है यहाँ पे। क्योंकि सिंह राशि वालों का स्वभाव होता है, वो बोलने में उनकी प्रतिभा अच्छी होती है। पूरे एक तरीके से उनको जो है कहते हैं ना कि राज करने वाला व्यक्तित्व होता है। बोलने में उनकी प्रतिभा प्रखर होती है। हर विषय को, अपने विषय को वो दूसरे को अच्छे से समझाना जानते हैं, और क्या बोलना चाहे क्या नहीं बोलना है सिंह राशि वालों को बहुत अच्छे से पता है। तो मित्रों, आपको सिर्फ जनवरी से लेकर और मार्च तक थोड़ा धैर्य धारण करने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु शनि की युति होती है तो उसमें नीच राजभंग योग बनता है। क्योंकि इसमें आपको थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, धन का भी अपव्यय हो सकता है, किसी प्रकार के स्वास्थ्य से भी संबंधित समस्या हो सकती है। इसलिए आपको जनवरी से लेकर मार्च के अंत तक थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। इसके बाद अप्रैल से लेकर, मित्रों ध्यान रखिएगा, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो आपका समय आने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो आप सोचेंगे वो आप इस समय में कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार गुरु शनि की युति जो है अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए जैसे ही गुरु जो है अभी षष्ठम स्थान में, जैसे ही गुरु सप्तम स्थान में जाएंगे अप्रैल में, तभी आपका देखिएगा कि जैसे जिन लोगों की भी शादी विवाह में अभी थोड़ी बाधाएं आ रही थी, पिछली वर्ष शादी नहीं कर पाए थे, उनका शादी का भी अच्छा योग बनेगा। पिछले समय से जो आपका धन अटका हुआ था काफ़ी समय से, वो आपके धन का आगमन भी शुरू हो जाएगा। और जो लोग नौकरी इत्यादि से अभी परेशान थे अपनी, हो सकता है उनको एक अच्छी नौकरी का अवसर मिल जाए। तो इस समय में आप ये समझिएगा कि अप्रैल से आपके सभी रुके हुए काम होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो अभी आपको जनवरी से लेकर मार्च तक बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा चिंता करेंगे तो हो सकता है आपको स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाएं। आप मान के चलिए कि जैसे हृदय से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है इस जनवरी से मार्च के बीच में, वो आपको थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नित्य प्रति आपको योगा करना है, प्राणायाम करना है, और जो भी आप देखिए, वैसे तो अभी कोरोना चल रहा है, इससे भी बचने के आपको उपाय करने हैं। क्योंकि इस समय यदि आपने थोड़ी बहुत भी असावधानी रखी तो हो सकता है आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा बहुत असर डाल दे। क्योंकि षष्ठम स्थान जो होता है शत्रु रोग का होता है। इस स्थान में जब शनि और गुरु बैठे होते हैं तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके आगे बढ़ते हैं। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के बीच में इतना बढ़िया समय आपका आ रहा है कि आपने जो अभी तक योजनाएं बनाकर रखी है, जो आपने अभी तक प्लानिंग करी है, जो कागज़ पर अभी आपने पूरी योजना अपनी क्रियान्वित कर ली है, उसको साकार रूप देने का इतना अच्छा समय आ रहा है। ये अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक आप आंख बंद कर किसी भी काम में हाथ डाल सकते हैं। आपको इस बीच में यदि आप नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, नया व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय है आपका। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के बीच में कोई नया स्टार्टअप डालना चाहते हैं, उसके लिए यदि आप विदेशों में किसी अच्छी कंपनीज वगैरह से इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं तो भी आपकी बात जो है सफल होगी। और निश्चित रूप से आप जिस काम में इस समय में हाथ डालेंगे आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको भी थोड़े दिन धैर्य रख कर बैठना है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के बीच में आप सारे काम कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में थोड़ा बहुत समय जैसे अभी चल रहा है वैसा थोड़ा डाउन आएगा, लेकिन इतना आप जब तक सक्षम हो जाएंगे कि जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा व्यापार बिजनेस में, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो है 5 महीने आपके इस साल, 7 महीनों में 3 महीने शुरू के और 2 महीने
अंत के इन 5 महीनों को छोड़ दिया जाए तो 7 महीने का समय जो है आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की वाला बनाएगा। तो आप इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। और यदि आप मकान इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो आप अप्रैल के बाद में मकान इत्यादि का अपना जो है सपना पूरा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की उसमें समस्या नहीं आने वाली है। मित्रों, इस वर्ष एक अच्छा योग और बन रहा है। जैसे आप वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो आप यदि छोटी मोटी कोई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो आप ये मानिए कि यदि आपको बड़ी गाड़ी का उपहार मिलने वाला है। मतलब आप छोटी गाड़ी के बारे में सोचेंगे, लेकिन जब आप लेने जाएंगे तो आपके पास में इतना पर्याप्त मात्रा में धन होगा कि आप बड़ी गाड़ी लेकर आएंगे। तो ये साल आपके लिए बहुत ही वाहन सुख देने वाला रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान आपका अच्छा है। इस वर्ष अप्रैल से लेकर और अक्टूबर के मध्य में आपका भाग्य जो है बुलंदियों पर रहेगा। इसलिए किसी भी कार्य को करना आपको अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में करना है। उसके बाद में 2 महीने थोड़ा डाउन है, लेकिन जब तक आप इतना स्टैंड हो जाएंगे कि कोई आगे आने वाले समय में समस्या नहीं आने वाली है। तो मित्रों, यदि आप संतान से जो है काफ़ी दिनों से संतान की इच्छा से आपकी इच्छा है तो इस वर्ष 2021 में आपको संतान की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अच्छा समाचार आपको 2021 में मिलने वाला है। और धन का भी अच्छा लाभ होगा। व्यापार में भी यदि आप करते हैं तो जनवरी से लेकर और मार्च तक थोड़ा डाउन रहेगा। इसके बाद आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला होगा। कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो इस वर्ष आपका जो है, आपके हिसाब से ये वर्ष जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और ज्योतिष के हिसाब से भी सिंह राशि वालों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा साबित होगा। पिछले साल के मुकाबले आगे वाले साल, आने वाले साल आपका यादगार रहने वाला है। तो मित्रों, एक बात आपको और इसमें ध्यान रखनी है कि आप मान लीजिए आपका अच्छा समय है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन आपको मेहनत बराबर करते रहना है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि मित्रों, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान घर पर छोटा मोटा कराते रहना चाहिए। क्योंकि मित्रों क्या होता है, धन की शुद्धि दान से होती है और हमारे कर्म जो होते हैं उनकी शुद्धि जो है यज्ञ से होती है। मान लीजिए हमें किसी भी प्रकार के कोई परेशानी है, उससे परेशानी से समस्या से मुक्ति के लिए हमें अपने घर पर ज़्यादा नहीं तो 15 दिन में या 1 महीना में छोटा मोटा यज्ञ रख लेना चाहिए। मित्रों, यज्ञ रखने से क्या होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मित्रों, 2 तरह के आपको पता है एनर्जी होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, मतलब पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। यज्ञ और अनुष्ठान यदि आपके घर पर होते रहते हैं आए दिन, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्ति जो है, नकारात्मक एनर्जी ऊर्जा जो है वो आपके घर से बाहर जाती है। तो जब आपके घर पर पॉजिटिव एनर्जी घर पर रहेगी तो आपके अच्छे विचार आएंगे, और जब अच्छे विचार आएंगे तो आपका जो है दिमाग जो है स्टेबल रहेगा। आप आगे दिमाग से कोई अच्छे कार्य भी सोच सकते हैं, नई क्रिएटिव आइडियाज़ भी ला सकते हैं। और यदि आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा है तो स्वाभाविक बात है, दिन भर आदमी चिंता में रहेगा, रात में भी चिंता में पड़ा रहेगा। चिंता सबसे बड़ी व्यक्ति की कमज़ोरी है। इसलिए आपको चिंता से मुक्ति के लिए घर पर यज्ञ अनुष्ठान छोटे मोटे थोड़े दिनों के, चाहे 15 दिन में हो या 1 महीने में ना करा पाएँ, तो घर पर यज्ञ अवश्य कराना चाहिए। और छोटे मोटे अनुष्ठान भी थोड़े दिनों में कराते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपकी धन की शुद्धि भी दान से होती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दशांश आपकी इनकम का दान करना चाहिए। वैसे तो लोग करते नहीं हैं, लेकिन दशांश दान करने से धन की शुद्धि हो जाती है। वो धन जो है किसी भी प्रकार का आपने कमाया हुआ धन है, उसकी शुद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करते रहना है। नित्य प्रति आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है और कोशिश करें कि गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ यदि आप कर सकें तो सबसे अच्छा पाठ है। इसको यदि आप करते हैं, यदि आप नहीं कर सकते तो हम गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ हमने पहले दिया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है, वो आप सुन सकते हैं, जिससे कि आपके घर पर नकारात्मक शक्ति जो है वो दूर होती है और सकारात्मक शक्ति का वास होता है। मित्रों, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, घर पे ज़्यादा नहीं, चाहे मोबाइल में चाहे अपने टीवी में, सुबह सुबह उठ के 5 या 10 मिनट भगवान के भजन अवश्य लगाएं। भजन लगाने से क्या होता है, घर पर नकारात्मक शक्ति घर से दूर होती है और सकारात्मक शक्ति का घर में वास होता है। शाम के समय हो सके तो खुद भी थोड़ी बहुत देर भजन कीर्तन करें, जिससे कि जो है अच्छा घर में माहौल बना रहता है और हर प्रकार की सुख समृद्धि हमारे घर पर निवास करती है। तो ये था मित्रों, सिंह राशि वालों को 2021 कैसा रहने वाला है।
तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, कल बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।